एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1। इसमें हमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमें ये टेबुलर फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं, इन सेट्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन इज। अब पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जो गिवन सेट है ये किस चीज का सेट है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, आपकी आसानी के लिए ये मैंने यहाँ पर सारे सेट्स लिख दिए हैं जो पॉसिबल सेट्स हैं। तो हम ये देखें कि ये सेट जो है 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो इसको हम लिखेंगे x such that x is member of a natural number set and दूसरी कंडीशन ये है कि x लेस देन आर इक्वल टू 1000 है। तो ये हमारी इसमें सेट बिल्डर नोटेशन होगी x such that x is a member of natural number set and x is less than or equal to 1000। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें भी सेट हमें दिया गया है टेबुलर फॉर्म में और इसे हमने कन्वर्ट करना है, लिख के बताना है कि सेट बिल्डर नोटेशन इसकी क्या होगी। तो सेट को अगर हम देखें तो सेट है 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अप टू 100 तक। तो हम सेट की डेफिनेशन में देखें तो ये होल नंबर्स का सेट बनता है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि x सच दैट x इज मेंबर ऑफ w होल नंबर्स के सेट का ये मेंबर है एंड सेकंड कंडीशन ये है x इज लेस देन और इक्वल टू 100। क्योंकि 100 इसमें शामिल है इसलिए हम इसको लेस देन और इक्वल टू दोनों लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें अगेन हमें सेट दिया गया है टेबुलर फॉर्म में और सेट को हम देखते हैं तो ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इस सेट को अगर हम देखें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बनता है जो z के बराबर होती है, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ गिवन सेट इज x such that x is member of z and ये सेट जो है ये x अगर मैं दरमियान में लिख लूं तो यहां पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है -1000 से और लेस देन और इक्वल टू है +1000 से। तो इस तरह इस सेट को हम लिखेंगे। इसमें दो कंडीशन है कि ये सेट में -1000 से लेकर +1000 तक मेंबर्स हैं, इसलिए इसको हम इस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें भी हमें जो सेट गिवन है वो टेबुलर फॉर्म में है और वो है 0 -1 -2 से -500 तक। अब अगर हम इसको यहाँ पर जो हमने डेफिनेशंस दी हुई हैं या हमने याद रखी हुई हैं उससे हम देखें तो ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट में से कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया गया है और इसको हम z से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ गिवन सेट इज x such that x is a member of z and अब and की कंडीशन आ जाएगी और x हम लिखेंगे कि ये कहां से कहां तक है। x जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है -500 से और लेस देन और इक्वल टू है 0। तो इस तरह ये -500 से लेकर 0 तक का ये सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें जो टेबुलर फॉर्म में हमें सेट दिया गया है वो 100 से लेकर 100 तक है। तो हम ये देखते हैं कि 100 से लेकर 400 तक ये सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर्स के सेट में ये मेंबर्स फॉल करते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ द गिवन सेट इज x such that x is a member of n and अब x पर जो कंडीशन है वो हम लिखते हैं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 है और लेस देन आर इक्वल टू 400 है। तो ये 100 से लेकर 400 के दरमियान नेचुरल नंबर्स इस सेट के मेंबर्स हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, इसमें हमें दिया गया है -100 से लेकर -500 तक। ये सेट दिया गया है टेबुलर फॉर्म में और इसे हमने सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना है। अब इन्हें अगर हम देखें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर हैं माइनस वाले, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये है x such that x is member of z एंड की अब कंडीशन आ गई और यहाँ पे हमने x लिखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो हम ये देखते हैं कि x जो है, अब इसमें जो बड़ा नंबर है वो -100 है, ये याद रखें। -500 छोटा नंबर है, तो हम इसे इस तरफ लिखेंगे -500 और लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू -100। तो ये -500 से लेकर -100 तक इसके मेंबर्स होंगे। इस तरह हम इसको सेट को लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट, इसमें अब हमें कोई नंबर वगैरह नहीं दिए गए बल्कि एक जनरल बात दी गई है कि पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा। हम अपने जनरल नॉलेज से जानते हैं कि ये हमारे प्रोविंसेस जो हैं पाकिस्तान के, उनका ये कैपिटल्स हैं। तो हम इसे लिखेंगे x such that x is the capital of province of Pakistan। ये प्रोविंसेस के कैपिटल्स का सेट है। क्वेश्चन 1 का 8th पार्ट, इसमें हमें जो टेबुलर फॉर्म में सेट दिया गया है उसमें 3 महीनों के नाम दिए गए हैं, जनवरी, जून और जुलाई। अगर हम इन्हें गौर से देखें तो ये ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि x such that x is the name of month starting with या by j। जो j से स्टार्ट होने वाले महीने हैं ये उनका सेट है। तो ये हमारा इस तरह आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9, इसमें हमें दिया गया है द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमें सेट दिया गया है, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ द गिवन सेट इज x such that, हम इसी तरह इसको लिख सकते हैं और कोई तरीका इसमें नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे x is an odd natural number। बस यही हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 10, इसमें हमें दिया गया है कि द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स का एक सेट है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे x such that x is member of q। ये ब्रैकेट साथ आपने डालनी है, तो इस तरह ये सेट को डिनोट करेगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 11, इसमें हमें दिया गया है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान जितने रियल नंबर्स फॉल करते हैं वो हमने बताना है।
तो सेट ऑफ रियल नंबर्स यहां पर आप देखें तो R से हम डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर लिखते हुए हम लिखेंगे set builder notation of the given set is X such that X is member of R and अब X पे कंडीशन है कि बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन ये 2 होगा। इस तरह हम इस सेट को डिनोट करेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 12, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ द गिवन सेट इज X such that X is member of Z and, और अब X पे हम कंडीशन लगाते हैं कि ये कहां से कहां तक है। ये जो है ये बिटवीन अब लिखा हुआ है, तो -100 के इक्वल ये नहीं होगा, बिटवीन होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा या उससे नेक्स्ट नंबर, और 1000 से भी कम वाला नंबर। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि इसमें इक्वल टू का निशान आपने नहीं लगाना है, क्योंकि ये दोनों नंबर -100 यहाँ पर -100 और 1000 इस सेट में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, इसमें हमें अब क्वेश्चन 2 में सेट नोटेशन फॉर्म में दिया गया है, तो हमें इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहला जो पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो लिखा गया है X इज मेंबर ऑफ N। तो यहां पर अगर हम देखें तो N है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसमें लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो मतलब है कि इसके पहले 10 नंबर्स इसमें दिए गए हैं। तो हम ये लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये नंबर सारे हम लिख देंगे 1 2 3 4, और इस तरह चलते चलते लास्ट नंबर जो है ये 10 आएगा। इस तरह हमारा ये टेबुलर फॉर्म में सेट होगा और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट होगा। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें जो सेट दिया गया है वो है X सच दैट X इज मेंबर ऑफ N। N हमें पता होना चाहिए कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और अब ये X जो है ये बिटवीन है 4 और 12 के बिटवीन है, इसमें 4 और 12 शामिल नहीं है। लिखते हुए इस बात का आपने ध्यान रखना है, तो यहां पर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। अगर ये 4 और 12 इसमें शामिल होते तो फ्रॉम 4 टू 12 हम लिखते हैं, लेकिन अब ये 4 और 12 इसमें शामिल नहीं है, बिटवीन जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं, इसलिए हम इसको 4 एंड 12 लिखेंगे। और यहाँ पर इसका जो टेबुलर फॉर्म है उसमें हम लिखेंगे, अब नेचुरल नंबर्स में ये नंबर जो है ना ये इसी तरह वेरी करते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 3 के आता है, 4 आता है, और 4 के बाद जो नंबर आएगा वो होगा 5। तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 7 8 9 10 और 11, बस ये यहां तक जाएगा, 12 इसमें शामिल नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि 4 और 12 इस तरह के रिलेशनशिप में जहां पर सिर्फ लेस देन और यहां पर ग्रेटर देन दिया हुआ हो, तो 4 और 12 इसमें शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, इसमें अगर हम देखें तो हमें सेट जो दिया गया है वो है X सच दैट X इज मेंबर ऑफ Z। अब ये सिंबल आपको याद होना चाहिए,
यहाँ पर आसानी के लिए लिखा गया है कि z जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, क्योंकि इसमें माइनस भी है और प्लस की वैल्यू भी है, और ये -5 और 5 के दरमियान है, इन बिटवीन है। तो हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। और यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो -5 छोटा है, लेकिन -5 इसका हिस्सा नहीं होगा बल्कि -4 होगा, क्योंकि ये दरमियान वाले नंबर हमने लिखने हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये यहां तक जाएगा और ये हमारा सेट होगा इसका। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, इसमें जो सेट दिया गया है वो है x such that x is member of e। अब e जो डिनोट करता है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को डिनोट करता है, इसलिए हम ये लिखेंगे कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, और ये कहां से कहां तक है, ये है 2 से बड़ा है और 4 से, ये 4 या 4 के बराबर तक है इवन इंटीजर्स जो है। तो हम इसमें लिखेंगे दी set of even integers between 2 and 5। 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 तक ये है, तो 5 तो इसलिए लिखेंगे कि 5 के और 2 के दरमियान, ये एक तरह का सिमेट्रिकल जुमला आ जाएगा कहने में कि ये बिटवीन 2 एंड 5 है। अब इसमें हम अगर गौर से देखें तो 2 के बाद नेक्स्ट जो इवन इंटीजर आता है वो 4 आता है, तो टेबुलर फॉर्म में सिर्फ हमारा एक ही मेंबर आएगा और वो होगा 4। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, इसमें हमें गिवन है कि x सच दैट x इज मेंबर ऑफ p। p जो है ये प्राइम नंबर्स का सेट है, p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और ये सेकंड कंडीशन इस पर ये है कि ये 12 से कम है। तो हम ये लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12 से कम जो है। अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं तो प्राइम नंबर्स आते हैं लेस देन 12, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, उसके बाद 5, 7 और फिर 11। ये नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स जो 12 से कम होते हैं। इस तरह ये हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, इसमें हमें गिवन है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ o। o अब क्या है, o है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो इसमें हम दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जो x है वो बिटवीन 3 और 12 है, 3 और 12 के दरमियान है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12। अब 3 और 12 के दरमियान जो ऑड इंटीजर्स जो होते हैं फाल करते हैं, वो हम लिखते हैं, वो होगा 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और 11 होगा। ये चार इंटीजर्स 3 और 12 के दरमियान ऑड इंटीजर्स फाल करते हैं। क्वेश्चन 2 का 7th पार्ट, इसमें हमें दिया गया है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ e। यहाँ पर जो हमें दिए गए सेट हैं, इसमें हम देखते हैं कि e जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है।
और दूसरी कंडीशन इस पर यह है कि ये 4 से स्टार्ट होता है, 4 अब इसमें शामिल है क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है और लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो 10 भी इसमें शामिल होगा। तो हम लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 4 अप टू 10, 4 से लेकर 10 तक। और यहां पर जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 4 इसमें शामिल होगा, 6, 8 और 10 ये सारे इसमें शामिल होंगे। 4 और 10 इसमें शामिल होंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान भी है। ये आपने ज़हन में रखना है कि जहां पर लेस देन और इक्वल टू और लेस देन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इस फ़र्क को देखते हुए आपने सेट का आंसर लिखना है। क्वेश्चन 2 का 8th पार्ट, इसमें हमें दिया गया है कि x सच दैट x इज मेंबर ऑफ e। हम ये देखते हैं कि e जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है और ये 4 और 6 के दरमियान वाले हैं। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरमियान जो इवन इंटीजर्स फॉल करते हैं उनका ये सेट है। टेबुलर फॉर्म में अगर हम देखें तो 4 और 6 के दरमियान कोई ऐसा इंटीजर फॉल नहीं करता, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट होगा और इसे हम इसी तरह लिखेंगे, ब्रैकेट्स डाल के हम इसको इसी तरह लिखेंगे। तो ये हमारे दोनों आंसर होंगे। क्वेश्चन 2 का 9th पार्ट, इसमें हमें दिया गया है x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ o। o जो है ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये 5 से लेकर 7 तक है। तो हम इसको लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 अप टू 7। 5 से लेकर 7 तक जो ऑड इंटीजर्स आते हैं वो सारे इसमें फॉल करेंगे। और अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो पहला इंटीजर आ जाएगा 5, नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा 7 और ये दो नंबर जो हैं ये इसके मेंबर्स होंगे जो हमारा गिवन सेट है। क्वेश्चन 2 का 10th पार्ट, इसमें x such that x is a member of O and x is greater than 5 but less than 7। तो इसको हम लिखेंगे, O हमें पता है कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स होता है, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 7। और अब देखते हैं कि 5 और 7 के दरमियान कोई भी ऑड इंटीजर्स फॉल नहीं करता, इसलिए हमारा ये वाला जो सेट है ये एम्प्टी सेट होगा। हम इसे इसी तरह डिनोट करेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 11, इसमें हमें दिया गया है कि x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ n। n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और दूसरी कंडीशन ये है कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसमें लिखते हैं दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स satisfying एक इक्वेशन दी गई है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको इसे सेटिस्फाई करना है। अब टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम ये देखें कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो तो हम ये जानते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कि x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा।
लेकिन नेचुरल नंबर्स तो होते ही 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, ये वाले। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो भी नहीं होता। इसलिए टेबुलर फॉर्म में इस सेट में कोई भी मेंबर नहीं आएगा और ये एक एम्प्टी सेट हो, इसलिए इसको हम इसी तरह एक एम्प्टी सेट लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। 2 का पार्ट 12, इसमें हमें दिया गया है कि x सच दैट x इज मेंबर ऑफ q। अब q क्या है? q है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड दूसरी कंडीशन दी गई है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम लिखेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स satisfying x square is equal to 2। अब इसको जब हम टेबुलर फॉर्म के लिए सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाता है प्लस माइनस के साथ। लेकिन हम ये जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इररैशनल नंबर है, इसलिए ये सेट जो है इसमें कोई मेंबर नहीं आएगा और ये एम्प्टी सेट ही हम लिखेंगे। इस तरह का आंसर हमारा आएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 13, इसमें x सच दैट x इज मेंबर ऑफ r। अब r क्या है? r है रियल नंबर्स का सेट, यहाँ पर दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें सारे रैशनल और इररैशनल नंबर्स होते हैं। और दूसरी कंडीशन इसमें ये दी गई है कि x इक्वल टू x होना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं कि ये होगा द set of real numbers satisfying x is equal to x। अब जब हम टेबुलर फॉर्म में आते हैं तो रियल नंबर्स में आप जानते हैं कि बहुत से नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनिट नंबर होते हैं। 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, ये तो ये 1 भी इसका मेंबर होगा, 2 भी मेंबर होगा और इस तरह ये चलते जाएंगे। तो टेबुलर फॉर्म में ये लिखना मुमकिन नहीं है, तो इसमें तकरीबन सारे ही रियल नंबर के मेंबर्स आ जाएंगे। तो हम इसको कहेंगे कि ये होगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 14, इसमें हमें दिया गया है कि x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ q। q है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स satisfying x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो रैशनल नंबर्स में अगर हम जनरली देखें तो जो नंबर फॉल कर रहे होते हैं वो अपने ही माइनस के बराबर नहीं हो सकते, अपने ही नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकते। सिर्फ जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो के बराबर होता है, इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो मेंबर आएगा वो होगा जीरो, सिर्फ ये एक मेंबर आएगा और इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 15, इसमें दिया गया है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ r। r रियल नंबर का सेट है, इसमें रैशनल और इररैशनल दोनों नंबर्स होते हैं। एंड x इज नॉट इक्वल टू x, x के बराबर ना हो। तो इसे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में द सेट ऑफ रियल नंबर्स satisfying x is not equal to x। अब ये तो हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, लेकिन रियलिटी में शायद ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो अपने आप के बराबर ना हो।
रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए ये जो इसका टेबुलर फॉर्म में होगा रिजल्ट वो एक एम्प्टी सेट होगा। इसको हम एक एम्प्टी सेट की शक्ल में लिखेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 16, इसमें हमें दिया गया है x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ R एंड R क्या है? R रियल नंबर्स का सेट है जो यहाँ पर हमने देखा है, और इसमें शामिल होते हैं रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो हमें जहां पर जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि x रैशनल नंबर्स का मेंबर नहीं है, तो हमें इसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स x which are not rational, जो रैशनल नहीं है वो रियल नंबर का सेट। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो एक बहुत बड़ा सेट आ जाता है, क्योंकि ये इर्रेशनल सेट होगा, तो हम सिंपली इसको लिखते हैं कि ये q डैश के बराबर होगा या सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के बराबर होगा। q डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स के बराबर है, तो ये होगा q डैश के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें हमें ये बताना है कि गिवन सेट्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में इसके, उनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफिनिट है। तो पहला जो पार्ट हमने देखना है वो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ऐसे सेट जिसमें हम काउंट कर सकते हो तो वो हमें फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसमें हम काउंट ना कर सकें उसे हम इनफिनिट सेट कहते हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होंगे उनको हम क्योंकि काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट होगा, और यही हमारा आंसर होगा यहाँ। पार्ट 2 में क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी स्कूल्स हैं वो भी काउंटेबल हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये भी एक फाइनाइट सेट है। इसको भी हम एक फाइनाइट सेट कहेंगे, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट 3 में हमें दिया गया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है ये होता है n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, ये इस तरह चलता जाता है। तो 3 और 10 के दौरान अगर हम देखें तो ये एक काउंटेबल नंबर्स आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट होगा। पार्ट 4 में कहा गया है कि बताएं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10 ये काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे या अनकाउंटेबल होंगे, इनफिनिट होंगे। अब रैशनल नंबर्स जो हैं इनको हम q से डिनोट करते हैं, और ये p और q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह 3 और 10 के दरमियान बहुत ज्यादा नंबर होंगे जो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये वाला जो सेट है ये इनफिनिट सेट होगा। ये इसका आंसर होगा। पार्ट 5 में दिया गया है द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब जो रियल नंबर्स होते हैं आर, ये यूनियन होते हैं q और q डैश के। q रैशनल है और q डैश इर्रेशनल है, इसलिए इसमें हर तरह के नंबर आ जाते हैं, जिसमें पॉइंट्स वाले नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस वाले भी हो सकते हैं, अंडर रूट भी हो सकते हैं। तो इसलिए 0 और 1 के दरमियान ये काउंट करना कि कितने नंबर्स होंगे ये नामुमकिन है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका आंसर होगा कि ये एक इनफिनिट सेट होगा।
नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट। इसमें गिवन सेट है द सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 एंड 1। ये बताना है कि ये फाइनाइट है या इन्फिनिट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो q इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q होते हैं। इसमें पॉइंट्स वाले नंबर भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि 0 और 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं इनको हम काउंट कर सकें, तो ये भी एक इनफिनिट सेट होगा। सेवेंथ पार्ट में दिया गया है द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब हमें ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं W से हम डिनोट करते हैं और ये होता है 0 1 2 सो ऑन, ये इस तरह चलता जाता है। तो वाज़े तौर पे 0 और 1 के दरमियान जो नंबर्स फॉल करेंगे होल नंबर्स में, उनको हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम इस को सेट को कहेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। वाज़े तौर पे ये एक ऐसा सेट है जिसमें हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में सारे दरख्तों के पत्ते कितने होंगे, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक इनफिनिट सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है और उसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट आप जानते हैं कि सारे सबसेट्स उसमें होते हैं और नेचुरल नंबर्स खुद ही काउंटेबल नहीं है, इनफिनिट है, और उसका जब हम पावर सेट बनाएंगे तो वो भी काउंटेबल नहीं होगा और इनफिनिट होगा। इसलिए इसका आंसर भी होगा इनफिनिट सेट। नेक्स्ट पार्ट 10 में हमें ये दिया गया है कि एक पावर सेट है ए बी सी का। एक सेट दिया गया है ए बी सी, उसका पावर सेट बनाना है। तो ये क्योंकि काउंटेबल नंबर्स हैं तो इनका जो पावर सेट है वो भी एक काउंटेबल नंबर आएगा। तो हम ये कहेंगे कि इसका आंसर होगा एक फाइनाइट सेट होगा। पार्ट 11 में एक सेट दिया गया है 1 2 3 4। ये क्लियरली एक नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो काउंटेबल नहीं हो सकता। हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर जाकर इसका इख्तिताम होगा, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये भी एक इनफिनिट सेट होगा। पार्ट 12 में एक सेट दिया गया है जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है और एक फिगर पर जाकर ख़त्म होता है। अगर हम इसको देखें तो ये शायद 1 ट्रिलियन है, 1 बिलियन है। तो ये भी एक काउंटेबल सेट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है, इस तरह से। क्वेश्चन 3 का पार्ट 13, इसमें हमें सेट दिया गया है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ r रियल नंबर्स का सेट है। और दूसरी कंडीशन ये है कि x नॉट इक्वल टू x। हम ये पहले देख चुके हैं पिछले पार्ट में कि इस तरह का सेट एक एम्प्टी सेट होता है जिसमें x के बराबर ना हो। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक काउंटेबल सेट है और लिहाजा ये एक फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 14, इसमें हमें दिया गया है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ r। आप जानते हैं कि रियल नंबर्स का सेट है एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -16। x स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे -16 का, तो ये हमें रियल नंबर के बजाय एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट देगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये भी एक काउंटेबल सेट है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट होगा।
नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का 15 पार्ट, इसमें हमें दिया गया है कि x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ q, q है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x को अगर हम अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो इस सूरत में ये भी एक फाइनाइट सेट होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे फाइनाइट सेट। क्वेश्चन 3 का पार्ट 16, इसमें दिया गया है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ q, q रैशनल नंबर्स का सेट है एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब रैशनल नंबर्स जो हैं वो p ओवर q की शक्ल में होते हैं और इसमें हर तरह के नंबर्स हो सकते हैं, पॉइंट्स बेशुमार हो सकते हैं। तो इसलिए इसको ऐसा सेट होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक इनफिनिट सेट होगा। क्वेश्चन 4, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें सेट्स दिए गए हैं और उनके हमने प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जिसमें गिवन सेट का कम से कम एक मेंबर मौजूद ना हो। तो इसको हम लिखते हैं, इसके सेट्स काफी सारे बन सकते हैं लेकिन हमें दो ही कहा गया है तो हम दो के लिए एक में एक एलिमेंट लिख देते हैं और दूसरे में दूसरा एलिमेंट लिख देते हैं, ए और बी। ये दो हमारे प्रॉपर सबसेट बन गए इस गिवन सेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, इसमें भी हमें टू प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। जो गिवन सेट है उसके दो प्रॉपर सबसेट्स देने हैं। प्रॉपर सबसेट्स वो जिसमें जो गिवन सेट है उसका कम से कम एक मेंबर मौजूद ना हो सबसेट पे। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ गिवन सेट आर। एक में हम एक मेंबर लिख देते हैं 0 और एक में हम दूसरा मेंबर लिख देते हैं। इस तरह हमारे ये दो सबसेट होंगे प्रॉपर सबसेट्स गिवन सेट के। क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 में हमें दिया गया है कि टू प्रॉपर सबसेट्स हमने बनाने हैं और जो गिवन सेट है वो n है। n आप जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है और ये होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलता जाता है कहीं पर भी। अब इस सेट में से हम कोई भी दो नंबर्स लेके हम सबसेट प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ गिवन सेट आर। इसमें कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, से यहाँ पर 5 लिख लिया, यहाँ पर 50 लिख लिया, ये दोनों इसके मेंबर होंगे और इस तरह ये दो सबसेट प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे जो हमारा गिवन सेट है उसके। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4, इसमें जो गिवन सेट है वो z है। z आप जानते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है और ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन, ये चलता जाता है। तो इसमें से हमने प्रॉपर सबसेट जो बनाना है वो हम कोई भी मेंबर्स ले सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ गिवन सेट आर, हम इसमें से एक नंबर 1 ले लेते हैं और एक हम नंबर 3 ले लेते हैं। इस तरह ये हमारे दो प्रॉपर सबसेट्स बन जाते हैं गिवन सेट Z के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 का पार्ट 5, इसमें जो गिवन सेट है हमें वो Q है। Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसमें भी मुख्तलिफ नंबर्स हो सकते हैं। कोई भी नंबर आप ले लें और उनके सबसेट आप लिख दें तो वो सही होगा। इसमें से हम 1 भी Q का मेंबर होगा, 2 भी Q का मेंबर होगा और इस तरह अगर हम 1 और 2 लिखें, सिर्फ दो सेट इस तरह के बनाएं, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का पार्ट 6 है। इसमें जो गिवन सेट है वो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आर जो है ये क्यू यूनियन क्यू डैश होता है। ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों का यूनियन होता है, मजमूआ होता है। तो इसमें भी हम कोई से दो नंबर्स लिख सकते हैं और वो हमारा आंसर होगा। से हम ये कहते हैं कि एक हम 0 का सेट बना देते हैं और एक सेट में हम 1 लिख देते हैं। तो इस तरह ये दोनों सेट हमारे बन जाते हैं जो हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का 7th पार्ट, इसमें जो गिवन सेट है वो W है। W आप जानते हैं कि होल नंबर्स का सेट होता है और ये होता है 0 से ये स्टार्ट होता है 1 2 3, इस तरह ये चलता जाता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें हम इसके कोई भी दो प्रॉपर सबसेट्स बना सकते हैं, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 और 1 अगर लिखें तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट होंगे। क्वेश्चन 4 का पार्ट 8, इसमें हमें दिया गया है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ q। q रैशनल नंबर्स का सेट होता है और x बड़ा है 0 से लेकिन 2 के बराबर है या छोटा है। तो इसमें भी हमें ये पता है कि q जो है इरेशनल नंबर्स का है और इसमें सारे 1 2 3 सारे नंबर्स वगैरह होते हैं। तो इसमें से कोई भी नंबर अगर हम लिख लें तो वो सॉल्यूशन होगा 0 से लेकर 2 के दरमियान। तो हम इसमें 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। इसमें हमें कहा गया है कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो अगर हाँ है तो उस सेट का नाम बताएं। तो हम ये जानते हैं कि अगर एक एम्प्टी सेट हो तो उसका कोई प्रॉपर सेट सबसेट हम नहीं बना सकते। तो इसलिए इसको हम ये कहते हैं कि यस देयर इज अ सेट which has no proper subset and it is, ये हम 5 से डिनोट कर सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं कि ये इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर कि ये होगा, या हम इसे ये कह सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन 6 है। इसमें हमें कहा गया है कि बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी। ये एक सेट है जिसमें मेंबर्स हैं ए और बी, और दूसरा सेट है जिसमें ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और फिर ए बी दिया गया है, इनके दरमियान में कोई कॉमा नहीं है। तो यहां पर तो ये दो मेंबर बनते हैं और यहां पर एक मेंबर बनता है क्योंकि इनके दरमियान में यहां पर कोई कॉमा नहीं है। यहां पर अगर कॉमा होता तो ये भी एक ब्रैकेट एक मेंबर के तौर पे हम लिखते। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन करते हुए हम ये लिखते हैं कि ए बी contains two elements but जो दूसरा है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। दैट इज, इसका एलिमेंट कौन सा है ये हम बता देते हैं कि ये इसका एज एन एलिमेंट लिया गया है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि पहले में दो एलिमेंट है और दूसरे में ये वाला सिर्फ एक एलिमेंट है।
क्वेश्चन 7 में हमें ये बताना है, कुछ सेट्स हमें दिए गए हैं और ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। दो सेट दिए गए हैं, इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। पहले सेट में मेंबर्स हैं 1 और 2 और जो राइट हैंड पे सेट है उसमें मेंबर्स हैं 2 और 1। तो हमें सेट की जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उसके मुताबिक ये ट्रू है कि ये दोनों एक ही तरह के सेट हैं, तो इसका आंसर हम कहेंगे ट्रू। सेंटेंस जो है ये ट्रू है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2, इसमें हमें ये दिया गया है कि ये बताएं कि फाई क्या इस सेट का सबसेट होगा। तो क्योंकि फाई नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, इसमें हमें ये दिया गया है कि ये बताएं कि ए विद इन ब्रैकेट क्या इसका गिवन सेट का सबसेट है या नहीं है। अब इस जो गिवन सेट है इसमें भी एक एलिमेंट है, ये एज एन एलिमेंट लिया जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है ये एज एन एलिमेंट लिया जाएगा। तो इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर कोई और एलिमेंट नहीं है, लिहाजा ये एक इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 4, इसमें हमें ये बताना है कि क्या ए विद इन ब्रैकेट इस सेट का मेंबर है या नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस सेट का एक ही मेंबर है और ये पूरा इसका मेंबर है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो गिवन एलिमेंट है वो गिवन सेट का मेंबर है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 5, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि ये बताएं कि ए क्या इस गिवन सेट का मेंबर है या नहीं है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि इस सेट का जो मेंबर है वो सिर्फ ये है, ये एज ए मेंबर है इसका, ए इसका मेंबर नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 6, इसमें क्वेश्चन ये है कि फाई, अब ये एम्प्टी सेट नहीं है बल्कि फाई एज ए सिंबल है, क्या इस सेट का मेंबर है। तो जाहिर है कि ये जो फाई एज ए सिंबल है ये इसका मेंबर नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन 8, इसमें हमें ये बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। इसमें जो सेट्स दिए गए हैं उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमने बताना है। तो हम ये पहले देख चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं n पी ऑफ एस अगर पावर सेट हो और n नंबर हो तो ये होता है 2 पावर n। जो तादाद होगी इसकी n ऑफ s, जो इसमें नंबर होंगे सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 2 की पावर होगी। तो इसको सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि लेट s इज इक्वल टू दिस। अब इसका हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो n ऑफ s जो है वो 0 के बराबर होगा, तो इंप्लाइज अब इसके पावर सेट का हम एलिमेंट्स बताएंगे कि कितने होंगे। n पावर ऑफ s इज इक्वल टू 2 पावर n ऑफ s दैट इज 0, तो ये 1 के बराबर होगा। इसका जो पावर सेट होगा उसमें एक एलिमेंट आएगा। अब क्वेश्चन 8 का
सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें बताना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं कि लेट S इज इक्वल टू, ये वाला पावर सेट हम लिख लेते हैं दिस। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, तो n ऑफ s 2 आ जाएगा, और np ऑफ s, nps जो है ये आ जाएगा 2 पे पावर 2, n ऑफ s जो है वो 2, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे। क्वेश्चन 8 का पार्ट 3 है, इसमें हमें जो गिवन सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 7। तो इसको सॉल्व करते हुए हम ये लिखते हैं कि लेट S इज इक्वल टू, जो S सेट हमें गिवन है वो है S, ये सेट हमारे पास आ गया। तो अब हमने ये बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n ऑफ S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, ये हैं 7। तो ये इंप्लाई करेगा np ऑफ S 2 पावर 7, 2 पावर 7, ये 7 जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं S में। तो इनको जब हम 2 पावर 7 करेंगे तो आंसर आएगा 128। तो इस सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 128 होंगे। क्वेश्चन 8 का पार्ट 4, इसमें हमें जो गिवन सेट है उसमें हम नंबर काउंट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 0 के साथ हमें काउंट करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। इसलिए इसको सॉल्व करते हुए जरा ध्यान से आपने करना है कि ये कहीं 7 से आप धोखा ना खा जाएं कि ये 7 एलिमेंट्स हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं आपने, और वो 8 हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि लेट S इज इक्वल टू, जो हमें गिवन सेट है S इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास सेट। तो अब इंप्लाइज n ऑफ S इज इक्वल टू 8। तो ये इंप्लाई करता है n पावर सेट S, पावर सेट S में जितने एलिमेंट होंगे वो हम लिखने हैं, वो होंगे 2 रेज टू पावर 8, और 2 रेज टू पावर 8 होता है 256। तो इस तरह इस सेट में एलिमेंट्स होंगे 256। क्वेश्चन 8 का पार्ट 5, इसमें हमें एक सेट दिया गया है जिसमें A B C लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो एक कॉमा यहाँ पर है, और उसके बाद ये ब्रैकेट है, और ये विद इन ब्रैकेट सारा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें ये हिस्सा जो है एज 1 एलिमेंट हम लेंगे। अगर यहाँ पर ब्रैकेट और बी के दरमियान एक कॉमा होता तो फिर ये एक अलहदा एलिमेंट के तौर पे हम लेते, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये एक एलिमेंट के तौर पे लेंगे। तो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे 2। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं लेट S इज इक्वल टू, जो S की वैल्यू है, S का सेट है वो ये आ गया, और अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। तो n p ऑफ S जो है वो 2 पावर 2 होगा, और ये आंसर होगा 4। तो इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे। क्वेश्चन 8 का पार्ट 6, इसमें जो सेट हमें दिया गया है इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये एक एलिमेंट है, इसके बाद कॉमा है, फिर ये एक पूरा एलिमेंट है, फिर कॉमा है, और फिर ये एक एलिमेंट है। तो इस तरह इस सेट में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। आपने इसमें धोखा नहीं खाना, ये काउंट इस तरह नहीं करना कि ये एक एलिमेंट, ये इस तरह नहीं करना, बल्कि ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं।
लेट एस इज इक्वल टू, ये जो गिवन सेट है ये हम लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया कि ये सेट एस जो है ये इसके बराबर है। अब इसका जो ऑर्डर है एन ऑफ एस वो हम लिखते हैं वो 3 है। तो एन पी ऑफ एस, पावर सेट ऑफ एस में जो मेंबर्स होंगे वो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होंगे। क्वेश्चन 9, इसमें हमें ये बताना है कि गिवन सेट है, इसका पावर सेट क्या होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं कि इसको हम सपोज कर लेते हैं कि इसका, इस सेट को हम सेट एस कह देते हैं। तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं 9 और 11। अब हम इसका पावर सेट लिखते हैं। तो पावर सेट होगा पी ऑफ एस इज इक्वल टू एक करली ब्रैकेट ले लेंगे, फिर उसके दरमियान हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिखने हैं। ये इस तरह एक बड़ी ब्रैकेट हम बना लेंगे और इसके दरमियान हमने पहला जो एलिमेंट लिखना है वो 5 होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट हम इसमें जो लिखेंगे वो होगा 9, एक सेट हम 9 वाला बना लेंगे। फिर इसके बाद जो सेट आएगा वो होगा, इसमें हम 11 वाला सेट, 11 वाले मेंबर वाला सेट बना लेंगे और उसके बाद जो आएगा वो होगा 9 और 11 वाला जो सेट है उसके मेंबर्स के साथ ये होगा, और ये होगा 9 और 11। तो इस तरह इसका ये भी हम जान सकते हैं कि इस सेट का एन एस जो था वो 2 था, तो एन पी ऑफ एस 2 पावर 2 होगा। तो 4 इसके मेंबर्स होने चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन से हमने देखा था कि इसके 4 मेंबर्स होने चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि 1, 2, 3 और 4 इसके जो सबसेट्स हैं वो 4 सबसेट्स बने हैं, इसलिए ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 का पार्ट 2, इस पार्ट 2 में हमें जो सेट दिया गया है इसमें हम देखें तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसका हमें ये जान लेना चाहिए हर क्वेश्चन में कि इसमें टोटल पावर सेट में कितने मेंबर्स होंगे। इसका एन ऑफ एस जो है वो 4 है। तो एन पी ऑफ एस जो होगा वो 8 होगा, सॉरी 2 पे पावर 4 होगा। तो ये 16 इसमें एलिमेंट्स आएंगे, ये 16 होंगे इसमें। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो S है वो है जो गिवन सेट है S वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम इसका पावर सेट लिखते हैं। सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स पहले डाल ली हैं। तो इसमें हमें यह पता है कि इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो 16 बनेंगे 5 के साथ। तो पहला तो इसमें जो सबसेट है वो 5 आएगा। अगले में हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से पहले एलिमेंट से जो कि प्लस है। एक एलिमेंट इसमें आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया और यहाँ पर डिवीजन आ गया। अब प्लस के साथ हम दूसरे एलिमेंट्स लेते हैं। तो प्लस 2 एलिमेंट्स वाला हम सेट बनाते हैं। प्लस और माइनस आ गया, प्लस और मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ पर प्लस और डिवीजन आ गया। ये 4 एलिमेंट हो गए। अब इसके बाद हमने 3
तीन सेट हो गए। अब हम माइनस के साथ इसको बनाते हैं, तो माइनस कॉमा मल्टीप्लिकेशन और माइनस कॉमा डिवीजन हो गया। इसके बाद है हमने बनाना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला सबसेट। अब जो अगले सबसेट बनेंगे वो तीन वाले होंगे। तो तीन वाले सेट जो है ये प्लस माइनस और एक मल्टीप्लिकेशन वाला बन गया। उसके बाद एक बनेगा प्लस माइनस और डिवीजन वाला, और उसके बाद बनेगा प्लस, प्लस के साथ ही हम बना रहे हैं तो ये बनेगा प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, और उसके बाद एक और तीन वाला बनेगा जिसमें माइनस के साथ हम बनाएंगे माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब जो लास्ट हमारा बनेगा वो है फोर्थ, चार मेंबर्स वाला सेट होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें अगर हम काउंट करें इन सेट्स को तो ये 16 होने चाहिए। यहां पर था माइनस के साथ डिवीजन, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस तरह ये हमारा पावर सेट होगा। क्वेश्चन 9 का पार्ट 3, इसमें जो हमें सेट दिया गया है वो एक सेट के अंदर फाई है, तो यहां पर फाई एज ए मेंबर होगा, तो इस सेट का एक मेंबर है, तो इसका जो ऑर्डर होगा एन एफ एस वो 1 होगा, और पावर सेट में जो मेंबर्स होंगे वो 2 पावर 1 यानी दो मेंबर्स होंगे। तो इसको सॉल्व करते हुए हम इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट एस इज इक्वल टू, सेट का नाम दे देते हैं, और सेट का नाम हमने एस फाई रख लिया, एस रख लिया। तो अब पावर सेट ऑफ एस हमने फाइंड करना है, तो ये होगा इसमें, अब हम ये देखते हैं कि एक तो फाई सेट होगा जो हर सेट का सबसेट होता है, और दूसरा ऐसा सेट होगा जिसमें फाई एज ए मेंबर होगा। तो ये हमारा टोटल पावर सेट होगा। इसके दो मेंबर्स आए हैं, हमने देखे हैं कि एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है। क्वेश्चन 9 का फोर्थ पार्ट, इसमें हमें जो सेट दिया गया है उसमें एक मेंबर ए है और ये बी सी एज ए वन मेंबर हमने लेना है, क्योंकि इनके दरमियान ब्रैकेट के दरमियान कॉमा नहीं है इसलिए इसमें दो मेंबर होंगे। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ऑर्डर होगा एन ऑफ एस वो 2 होगा, और एन पी ऑफ एस जो है वो होगा 2 पे पावर 2, ये 4 होगा। इसमें चार पावर सेट में चार मेंबर आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हुए हम कहते हैं कि लेट एस इज इक्वल टू, पहले हम एस लिख लेते हैं कि क्या बनता है। तो ये आ जाएगा इसमें ए है और बी और सी यहां पर है। अब इसका हम पावर सेट लेते हैं, तो ये आ जाता है
4 इसमें सबसेट्स आने हैं, तो वो चारों हम लिख लेते हैं। ये हमने बना लिए 4। तो पहला जो इसमें एलिमेंट आएगा, सेट सबसेट आएगा, वो 5 का होगा। दूसरा जो होगा वो A का होगा, और तीसरा जो होगा वो इस सेट के अंदर जो है वो सेट होगा, ये वाला इस तरह, ये वाला होगा, ये B और C होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पूरा सेट आ जाएगा। तो ये आएगा A, B और C। तो इस तरह से ये 4 सेट सबसेट इसके बने, 1, 2, 3 और ये वाला 4। तो ये हमारा आंसर है इसका। क्वेश्चन 10 का में हमें ये बताना है, जो गिवन सेट्स हैं, विच पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। इक्विवेलेंट में ये होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट्स के बराबर होने चाहिए, तादाद बराबर होनी चाहिए एलिमेंट्स की। और इक्वल में ये होगा कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ऑर्डर उनका मुख्तलिफ हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम इसको लिखेंगे कि गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट। लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए सिर्फ ये लिखेंगे कि गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें जो सेट दिए गए हैं, एक सेट है दी सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स और दूसरा सेट है 0 से 9 तक। होल नंबर्स हमें पता है कि ये सेट होता है 0 से, ये स्टार्ट होता है और ये इस तरह चलता जाता है, 1 2 आगे चलता जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो दोनों एक जैसे सेट्स हैं। इसमें भी 10 मेंबर्स हैं, इस सेट में भी 10 मेंबर्स हैं और यहाँ पर भी 10 मेंबर्स हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये गिवन सेट्स इक्विवेलेंट हैं। तो हम लिखेंगे गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट। और दूसरी बात यह है कि इनके मेंबर्स भी सेम है, एक जैसे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वल भी हैं। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि एक सेट है जिसमें सेट ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है, एंगल्स हैं, और दूसरे में इसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल जो शेप होती है, ये आप जानते हैं कि ये 4 साइडों वाली शेप होगी, इस तरह की शेप होगी। तो इसकी जो साइड्स हैं वो 1 2 3 और 4 होंगी, और इसी तरह इसमें जो एंगल्स हैं वो भी 4 होंगे। तो ये हम कहेंगे कि ये तादाद में तो बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर है, लेकिन ये सेम नहीं हो सकते। इसलिए हम ये कहेंगे कि गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट। जो गिवन सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि ये बताएं कि एक साइड्स है हेक्सागोन की, ABCDEF एक हेक्सागोन है और इसकी साइड्स हैं, एक सेट ये है वो साइड्स बता रहा है और दूसरे में एंगल्स बता रहा है सेम हेक्सागोन के। हेक्सागोन आपको पता होगा कि ये 6 साइडों वाली
होती है। इस तरह की ये चीज होगी, 6 साइडें इसकी होंगी, 1 2 3 4 5 और ये छठी साइड। तो पहला जो सेट होगा उसमें 6 साइडें आएंगी, उन साइडों के नाम आएंगे। तो दूसरी जो होगी उसमें एंगल्स आएंगे। इस तरह इनमें तादाद तो बराबर होगी दोनों सेट्स में, लेकिन मेंबर्स सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट, लेकिन ये सेम इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का पार्ट 5, इसमें जो हमें दो सेट दिए गए हैं, एक सेट है 1 2 3 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इसी तरह दूसरा सेट जो है ये भी 2 4 6 8 सेट ऑफ इवन नंबर्स है और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो क्योंकि ये दोनों सेट्स इनफिनिट हैं, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट तो हैं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये हम कहेंगे कि द गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट, लेकिन इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 10 का पार्ट 6, इसमें दो सेट्स दिए गए हैं। पहला सेट है 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और दूसरे में है 1 ओवर 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3, इस तरह ये चलता जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन सेट्स हैं, द गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकते। इनकी एग्जैक्ट तादाद का हमें सॉरी इनमें जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, तादाद इनकी एक जैसी हो सकती है। क्वेश्चन 10 का पार्ट 7, इसमें हमें जो सेट्स दिए गए हैं, पहला सेट है 5 10 15। इस तरह ये जो डिविजिबल बाय 5 नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, लेकिन ये एक जगह पे जाके एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये एक फाइनाइट सेट है, जबकि दूसरे में वही नंबर्स हैं लेकिन ये इनफिनिट सेट है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सेट्स इक्विवेलेंट नहीं है। द गिवन सेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ना ये इक्वल है और ना ये इक्विवेलेंट है।